रात के ठीक 11 बज रहे थे। ये वो समय था जब जिंदा लोग सो जाते हैं और इतिहास जाग उठता है। मैं आर्यन यहाँ एक अनसुलझा रहस्य खोजने आया था। ये थी कालखंड एक्सप्रेस। मेरे लिए ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक चलती हुई कब्र थी। 50 साल पहले एक भीषण हादसे में ये पूरी की पूरी ट्रेन खाई में गिर गई थी। कोई नहीं बचा, लेकिन अफवाह थी कि हर अमावस्या की रात ये ट्रेन अपने पुराने रूट पर चलती है। मैंने टिकट खरीदा, लेकिन टिकट पर सिर्फ वन वे लिखा था और गंतव्य की जगह खाली थी। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा, बूढ़े स्टेशन मास्टर ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखें अजीब थीं। ट्रेन के डिब्बे बहुत पुराने थे, लेकिन अजीब तरह से साफ। ट्रेन बिल्कुल खाली थी, सिर्फ मैं और एक बुजुर्ग महिला, जिसने अपनी गोद में एक बड़ा सा संदूक रखा था। उन्होंने मुझसे नजरें तक नहीं मिलाईं। जैसे ही ट्रेन चली, महिला ने धीमी सूखी आवाज में कहा, इस ट्रेन में दरवाजे सिर्फ एक तरफ खुलते हैं बेटा। ट्रेन घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। महिला अब गायब हो चुकी थी। उसकी सीट पर सिर्फ वो संदूक रखा था। डर के मारे मैंने संदूक उठाया। उसके नीचे एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर लिखा था, वो ट्रेन में नहीं थी, वो खुद ट्रेन थी। और तभी खिड़की के शीशे पर एक खून का धब्बा दिखाई दिया, जो तेजी से नीचे बह रहा था। मैं दहशत से डिब्बे से बाहर निकला। गलियारे में अब कई लोग दिखाई दिए, एक परिवार, एक जोड़ा, एक गार्ड। मैंने राहत की सांस ली। वे सब खामोश थे। मैंने गार्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी तरफ देखता रहा, बिना पलक झपकाए। मुझे लगा वे शायद हादसे का शिकार हैं, शोक में डूबे हुए हैं। मैं अगले डिब्बे में गया। वहाँ एक छोटा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे शांत करा रही थी। मैंने बच्चे की मदद करने के लिए उस माँ के पास जाने की हिम्मत की। जैसे ही मैंने बच्चे के चेहरे से माँ का हाथ हटाया, मेरी रूह कांप गई। बच्चे की आंखों की जगह अंधेरे से भरे दो खाली गड्ढे थे। माँ ने मेरी तरफ देखा, भयानक रूप से मुस्कुराई और कहा, शांत हो जाओ, अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। मैं तेजी से वापस भागा। वे हादसे का शिकार नहीं थे, वे हादसे का हिस्सा थे। मुझे किसी भी कीमत पर उस संदूक की डायरी को पढ़ना था। मैंने डरते डरते डायरी खोली। ये 1970 की दुर्घटना के इंजन ड्राइवर की थी। ड्राइवर ने लिखा था कि ट्रेन खाई में नहीं गिरी। ट्रेन खाई में नहीं गिरी थी, उसे चलाने वाले ने जानबूझकर रास्ता बदल दिया था, अंधकार में ले जाने के लिए, क्योंकि उसने एक प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन किसने और क्यों? डायरी का आखिरी पन्ना जल चुका था। मुझे लगा कि अगर मैं ड्राइवर को रोक दूं, तो शायद ट्रेन रुक जाएगी। मैं इंजन की तरफ भागा। इंजन रूम भयानक लाल रोशनी में चमक रहा था। ड्राइवर पीठ करके खड़ा था। उसका हाथ लीवर पर था। उसका कोट 1970 के रेलवे यूनिफॉर्म का था। मैंने हिम्मत की और ड्राइवर को छूने की कोशिश की। ड्राइवर घूम गया। उसका चेहरा एक भयानक कंकाल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब विवशता दिख रही थी। मैंने ध्यान दिया, ड्राइवर के हाथ का वो लीवर उस कंकाल के नियंत्रण में नहीं था। वो लीवर एक अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था, जो सीट पर बैठी बुजुर्ग महिला से जुड़ी थी, जो शुरुआत में गायब हो गई थी। ड्राइवर सिर्फ एक कठपुतली था। मैं वापस भागा। मुझे संदूक याद आया। मैंने संदूक खोला। उसके अंदर कोई खजाना नहीं था, सिर्फ पुराने कपड़ों का ढेर और सबसे नीचे एक छोटी सी चाबी रखी थी। तभी ट्रेन एक भयानक सुरंग में प्रवेश कर गई, जिसकी दीवारों पर अनगिनत चेहरे दिखाई दे रहे थे। मुझे याद आया, पुराने डिब्बों में एक आपातकालीन ब्रेक का बक्सा होता था, जो हमेशा बंद रहता था। मैंने चाबी लगाई और बक्सा खुल गया। मैंने लीवर खींच दिया। ट्रेन रुकी नहीं, इसके बजाय डिब्बे की छत से मोटी मोटी जंजीरें नीचे लटकने लगी। ये कोई आपातकालीन ब्रेक नहीं था, ये बलिदान का हुक था। सारे यात्री, वे खाली आंखों वाले भूत, अब तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं। मैं समझ गया, इस ट्रेन को रोकने का कोई तरीका नहीं था। ये मेरे गंतव्य तक जाने के लिए बनी थी। ट्रेन अंतिम गंतव्य पर पहुंची। ये कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि एक भयानक गहरा कुआं था, जिसके ऊपर एक पतला टूटा फूटा पुल था। ट्रेन ठीक कुएं के ऊपर रुक गई। कुएं से अनगिनत आत्माओं की भयानक आवाज़ें आ रही थी। ये कालखंड था।
मैंने खिड़की से बाहर देखा। पुल पर मुझे वही स्टेशन मास्टर दिखाई दिया जिसने मुझे टिकट दिया था। वो मुस्कुरा रहा था। स्टेशन मास्टर ने अपनी पोशाक बदली और मुझे पता चला कि वो स्टेशन मास्टर ही वो बुजुर्ग महिला थी। वो हंसी और अपनी गोद से असली इमरजेंसी ब्रेक का लीवर हटाया। महिला ने अंतिम लीवर खींचा। ट्रेन की पटरियां कुएं से ऊपर से हट गईं। मैं आखिरी बार चिल्लाया और अगले ही पल मैंने आंखें खोली। मैं वापस स्टेशन पर था। ट्रेन जा चुकी थी। मेरी शर्ट पर वही वन वे टिकट चिपका हुआ था और मेरे हाथ में खाली पुराना संदूक था। अब मैं जीवित नहीं था। मैं अब कालखंड एक्सप्रेस का एक और यात्री था जो अगली अमावस्या का इंतज़ार कर रहा था।